नमस्कार। अभी अपने सब नारायणी एफएम 103.8 मेगाहर्ट्ज और साथ ही फेसबुक पेज पर भी हमनी के कार्यक्रम नारायणी बहस देख रहल बानी और सुन रहल बानी। कार्यक्रम नारायणी बहस में हमनी पछिल्का समय में समसामयिक राजनीतिक आर्थिक सामाजिक विषय में रह के चर्चा पर चर्चा करत आ रहल बानी सन। पछिल्का समय में नेपाल में एगो नया तरंग उत्पन्न भइल बाटे। संवैधानिक व्यवस्था के उल्लंघन करत सरकार से जौन की पिछिल्का समय में न्यायाधीश नियुक्ति कइल गेल बा ओकर चर्चा परिचर्चा सामाजिक सञ्जाल से लेके अपने के कहीं ना कहीं चौतारा में समेत बहस शुरू भइल बा। पिछिल्का समय में सरकार से जौन सार्वजनिक कइल गेल बाटे नमावली उ नमावली के देखला पर भी विभेदकारी रूप से देखल गइल कह के सामाजिक सञ्जाल में लगायत के अन्य ठाउँ में टीका टिप्पणी समेत शुरू भइल बा। एकर साथै नेपाल बार एसोसिएसन से भी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जौन की नियुक्ति कइल गेल बा न्यायाधीश के ओकरा पर भी आपत्ति जनावल गेल बा। बार एसोसिएसन के आपत्ति में का कहल गेल बा कि 24 जना खास आर्य समुदाय के व्यक्ति लोग के समावेश कइल गेल बा, जमे से 27 जना में से 24 जना के खास आर्य के व्यवस्था कइल गेल बा। अन्य में अपने के मधेसी, आदिवासी, जनजाति और दलित करके समावेशी कइल गेल बा। जवना में 3 गो महिला के नियुक्ति कइल गेल बा। उ महिला के नियुक्ति में भी अपने के विभेदकारी निर्णय कइल गेल बा जौन की स्पष्ट रूप से देखल जा सकता। जवना में 3 गो महिला के समावेशी कइल गेल बा, ओमे भी महिला के समावेशिता के बात नहीं कइल गई, स्पष्ट रूप में देखल जा सकता। ओमे भी 3 गो महिला में 3 महिला खास आर्य समुदाय के से समावेश रहल कह के बार के दाबी रहल बा। साथे अन्य ठाउँ से भी एकरा प्रति आवाज़ उठ रहल बा। ये विषय में चर्चा परिचर्चा करे खातिर आज हमनी के समक्ष बानी मधेसी जन अधिकार फोरम मधेस के केंद्रीय अध्यक्ष भाग्यनाथ गुप्ता सर, और वहाँ से हमनी के बातचीत कर जाल में। सबसे पहले गुप्ता सर, कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद। जय मधेश। पछिल्का समय में सरकार से 27 गो राजनीतिक नियुक्ति जौन कइल गेल बा न्यायाधीश के, एकरा के अपने कौन तरह से देख रहल बानी? ये कोई नया बात नहीं खे, आश्चर्य के बात भी नहीं खे, अनूठा बात भी नहीं खे। ये तो नेपाल के सरकार के संविधान के चारित्रिक जौन विशेषता बा, यहाँ के संविधान विभेदकारी बा तो उ संविधान तो अपना अनुकूल काम कैले बा। मधेसी के तो कोनो दल स्वीकार नहीं करत, न संविधान ईमानदारी से स्वीकार कर बा। अघोषित रूप से संविधान में लिखला से कुछ हो जाओ, जौन संविधान आधा रात में लागू भइल, डकैती के शैली में कर्फ्यू लगा के और मधेसी के रक्त रंजित संविधान बा। मधेश में हमने के काला दिवस मनावत रहनी सर, ब्लैकआउट रहे, तो मधेसी के विरुद्ध में संविधान आयल, आधा रात में आयल, बंदूक के नाल पर आयल, तो उससे हमने का अपेक्षा करें? आज बार एसोसिएशन पास करो तो चाहे हम चिल्लाई तो चाहे तो हर मीडिया के साथी लोग चिल्लाए तो ये कोनो नया बात नहीं है। एमे हमरा आश्चर्य में नहीं है और दुर्भाग्य बा कि मधेश के साथ जो विभेद भइल बा 2008 साल से एकर आंदोलन चल रहा बा। छोटा पृष्ठभूमि नहीं है राजनीति के। अब 2008 साल से तराई कांग्रेस उठल, तोहरा 43 साल में सद्भावना परिषद आयल, 47 साल में सद्भावना पार्टी आयल, 51 साल में सद्भावना आर आयल, ओकरा बाद में 51 साल में मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल आयल, ओकरा बाद में 62 साल में 62 के आंदोलन हुई मधेश के, ओमे उपेंद्र बेचा गई, उपेंद्र जी जाके बेच दिले 22 बूंदा के लोबरई के समझौता के। आज लोग कहला लोग हमनी के मुद्दा छोड़ले नहीं के, मुद्दा छोड़ले नहीं के, सरकार छोड़ले नहीं के, संगे निरंतरता बा। हाँ, ये सब बात ऐसे आश्चर्य के बात नहीं है। हमर मधेसी आंदोलन में घुसपैठ करके आंदोलन करे वाला चाहे मोहन ठाकुर होकस, राजेंद्र महतो होकस, राजकिशोर होकस, अनिल झा होकस, उपेंद्र यादव होकस या XYZ बहुतो पार्टी ना ये लोग के जितना आदमी को अपने नाम रखनी है ये लोग के आंदोलन से उपलब्धि भी तो भइल बा नु। आंदोलन के उपलब्धि काल उ लोग के व्यक्तिगत उपलब्धि तो बहुत भइल बा, ओकर कोनो मापे दंड नहीं है। और उपलब्धि का भइल बा कि आज तू पूछा तारा हमरा के रेडियो में अपन बात है रखा तारा के विभेद लौकता 27 गो में से
24 गो खस आर्य समुदाय के लोग था। 3 गो गरमजरुआ बा, दलित होके, एबीसी होके या मधेसी होके। तो ओमे एगो अफबाद में अरुण पजियार मन धनुषा जिला के, धनुषा जिला से मधेसी समुदाय में से। एकर प्रतिक्रिया हमारे फेसबुक में वही दिन आ गई रहे। तो इस संविधाने मधेश के विरोध में बा, तो ऐसा तो स्वाभाविक बा होके के। और मधेश के जब इतना लोग एक छठी नेता लोग के नाव धैनी है, सब हमरे प्रोडक्ट लोग पहले आंदोलन के शुरुआत आज संजोग कह या हमर सौभाग्य कह या दुर्भाग्य दोनों कह, सद्भावना परिषद जब 43 साल में बन रहे, उनमें से एगो अकेले जिंदा बानी हम, सारा लोग दिवंगत हो गए। और आज ले हम ईमानदारी से मुद्दा के नहीं छोड़ ले, यही से राजनीति के हाशिया पर भी हम नहीं खी और संघर्ष से हम थकित भी नहीं की और संविधानी विभेद देखावत ऐसे चकित भी हम नहीं की। ये प्रश्न तो जो सत्ता में गई मधेसी के नाम पर जे साथी लोग राजनीति करता, ओकरा के तो घंटा घर के रेडियो स्टेशन में ना, घंटा घर तो तोहरे जैसे पत्रकार लोग के खड़िया के समाज में उ लोग से सवाल जवाब करे के चाहिए और जनता से सवाल जवाब जन अदालत खड़ा करे। भागिना सर, जैसे कि अपने कहनी है कि अभी तक ले वो लोग से कौन उपलब्धि ना, कुछ हम उपलब्धि बताओ जा रहा है, बताई ना उपलब्धि। जैसे कि इससे पहले लोकसभा आयोग होके, अन्य वैकेंसी होके, उनमें मधेसी कोटा निर्धारण ना कइल गई, आज मधेसी कोटा निर्धारण कइल गई बा। ठीक बात है, कोटा तो निर्धारण कहाँ पहले हमारे पूरा बात सुन जाओ, कोटा निर्धारण कइल गई बा, ओकरा हिसाब से बहाली भी सरकार कर रहा बा, एगो करो दूगो करो कर रहा बा। दूसर का बात करेंगे, एगो काठमांडू से प्रकाशन होने वाला काल एगो पत्रिका, नया पत्रिका कह के एगो पत्रिका समाचार प्रकाशन कैले रहे कि मधेश आंदोलन 2062-63 के उपलब्धि से हमनी के काम मिलल कह के लिखे एगो सपले रहे कि आंदोलन के बाद हमनी के धोती मधेसी कहल जात रहे, लेकिन भैया कहल जात रहे, माफ करिए। ओकरा बाद जब आंदोलन भइल, ओकरा बाद से हमनी के बड़ुआ भइल और ओमे हमनी के अब भैया कहल जा रहा बा। अब अपने तो बता देनी ई लोग के आंदोलन से यदि पृष्ठभूमि पुरान रही, जितना आंदोलन भइल बा मधेश में, कन्वेनर भागनाथ गुप्ता रहल बड़े केहू ना रहे, स्वाभाविक बात। तो उ लोग कहाँ से आंदोलन रहे? उ लोग तो आंदोलन बेच के भागे वाला भइल, वो आंदोलन से मिलल बा। तोहरा भैया आज कहा तारा धोती, पहले तो काठमांडू में हमरा के ट्रक पर लादल गई बा, यूनिवर्सिटी के छात्र रही जल्द के 1980 ईस्वी संबंध में। तो उस समय में काठमांडू में जितना ही तरकारी बेचे वाला ठेला पर साइकिल पर घुमा के फेरिया पुरानो कागज कबाड़ तहसीले वाला सन के सब ट्रक पर लादे नेपाल सरकार, जल पकड़ पकड़ के साइकिल सहित ओकरे ठेला से लाद देवे, रात में आधा रात के लिए आके रक्सौल पुल पर उतारे, पर लकड़ी के पुल रहे और बगल में बढ़ले वहाँ उतार देवे रात में, अब मारे के जाओ तुम लोग इंडियन है। ओमे हम प्रतिकार करने एगो रौतहट जिला के तरकारी बेचे वाला रहे, जो हमारा रूम में तरकारी पहुँचावत रहे, मालिक हमरो को लदैता, हम तो नेपाली छी, तो ओकर वकालत करे गली तो कहते हैं नीचा से ऊपर तक यो पर हेरदा करी छप रही इंडियन जो तो सब हमारे लगे आई कार्ड बा, यूनिवर्सिटी के नोटबुक बा, लाद दिलक ट्रक पर, हमू ट्रक पर लदा गई। तो उहे पृष्ठभूमि में सब मधेश के आंदोलन हम शुरुआत करने की विभेद बकवा के, वो अपना पर पीड़ा पड़ रहा, वो कौन साल के बात कहते हैं 1980 साल के। तो ये आज और एगो कामना पत्रिका निकलत रहे, मैगजीन रहे, मुझी मधेसी कस्तो कस्तो में कविता आई रहे, ओकर प्रतिकार कर उस समय में। अभी बहुदल ना रहे, केकरा हिम्मत रहे, राज दरबार तो हम हड़ताल में बैठे वाला आदमी, लेकिन समय के साथ साथ अपने राजनीति में तो आगाड़ी ना बढ़े सकनी ना। हम कैसे नहीं कर, हम तो राजनीति में आगाड़ी बनी। सुनो, राजनीति में सबसे आगे हम ही बनी, वो लोग दूसरा के पीछे गइल बा, हम तो अपना जगह पर बन, हमार लाइन तो गाड़ी नहीं के कोई। एकदम सही बात कहनी, अपने कह रहा बनी कि हम मधेश के मुद्दा उठावे वाला पहिल का व्यक्ति हैं। चली बात, अच्छा बात बा, सौभाग्य बात बा। और अपने के साथ साथ जितना आदमी मुद्दा उठा, सब प्रोडक्शन यही में से निकलल बालो, जेमे से बहुत लोग अपने के मतलब कहीं ना कहीं दुनिया छोड़ के चल गई। अब कॉलेज में से, कैंपस में, कॉलेज में, स्कूल में बहुत लड़का पढ़ेला, ओमे का लड़का जब पास होला
वो इंटरव्यू में कौन खरदार में जाला, कौन टेक्नीशियन में जाला, कौन इंजीनियरिंग में जाला, कौन डॉक्टरी में जाला, वही में कौन ये माले बनेला, कौन माओवादी बनेला, कौन मधेसी बनेला, कौन अनेरा बनेला, सो अभी तो कौन नेवी संघ बनेला। तो हमारे तो इंस्टीट्यूशन है मधेश के आंदोलन निकाले खतरा, निकल के जगह कॉलेज से निकल के विभिन्न सेक्टर पकड़ ले लोग, यही तरह लोग ये लोग इंटरव्यू वो लोग के पीछे गए जो गोली चलोलक ओकरे सरकार में ये लोग जाला लोग। तो परिस्थिति बा ये से ये तो होखे के बा, तेकरा के आमूल चूल परिवर्तन होखे के हो गए 63 साल में। गिरजा सरकार कहले गिरजा जी मब मधेश को संबोधन कर दई ना, आंदोलन कड़ा भइल था। संजोग से ही तोहरे गेट के गाड़ी हम 7 गो विद्यार्थी लेकर आंदोलन शुरू कैनी, ये जगह यही जगह से 7 गो विद्यार्थी रे कैंपस के एगो हमारे बेटा एगो हमारे मैंने 8 गोड़ा मिल के आंदोलन खड़ा करनी सब। आ ये थी भी ना रहे, मसाल बनाओ के मटिया तेल ना रहे, साइकिल के टायर खोज खाज के ये चमार लोग जूता सियत रहे, तो गाँव का हमारे लोग लिया के दिलक, वे लोग ठोक ठा के हेती हेती बना के 6-7 गो दिलक हमके आंदोलन शुरू करनी सन। 2 दिन तक खूब पिटलक। तेसरका दिन रमेश महतो के हत्या माओवादी लहान में कर दिल सन, आंदोलन भाग गए। कहाँ से कहाँ चलो, लाखों आदमी वैसा आंदोलन तो अभूतपूर्व, दुनिया के इतिहास में वैसा रीजनल आंदोलन नहीं देखल गए। तो आंदोलन से तो ये बा कि बहुदलीय व्यवस्था आयल बा, आज गणतंत्र भी आयल बा, बोले के तो अधिकार बा, हम ही नहीं बोलत। ये संविधान तो ऐसा छुछुंदर संविधान बा, 50-40 हम कहले शैतान 40 जैया लागू भल जैया हम जो ना हर साल फिर 3 गते फिर जराए हर साल जराऊ नहीं संविधान। तो ई संविधान में संवैधानिक प्रक्रिया से ना ओली चलता, ना कांग्रेस चलता, ना माओवादी चलता, जो कि 3 गो दल अभी सशक्त बहुदलीय सिस्टम में गणतंत्र में सरकार पर काबिज होखे वाला कैपेसिटी रखे, क्षमता है, संसदीय शक्ति बा। तो ये तो संविधान के मानते नहीं कर सकते। भूटानी के नेपाली बना दिलक, नेपाली के भूटानी बना के विदेश भेज दिलक, ओकर प्रक्रिया मुद्दा में तो बानू प्रक्रिया मत अभी मीठा मीठा बात कैले से ना होला, ये पत्रकारिता ना हो ना ना अपने ना ये अपने सुनो, अपने जो प्रमाणित हो गइल बा जी, सब कुछ प्रमाणित बा, तो वह आदमी मंत्री में कम से रिजाइनेशन तो ओकरा से लेवे के चाहिए जी। ई काम प्रक्रिया ई बात के खोजी नीति करे एकदम एकदम जैसे कि हमने जो देश में बानी सन उ देश के संविधान के मान के चल रही सन, राजनीति कर रहा बानी सन। ना संविधान में जहाँ आज प्रश्न उठाओ तरह के 27 गो में से हमने जमा 3 गो लोग कहता खसारे के बाद में जी, जौन संविधान के ना जौन सर्वोच्च अदालत संविधान के व्याख्याता होला, कोनो भी देश के सुप्रीम कोर्ट होला, उ देश के कोड ऑफ कंडक्ट करे वाला, ओकर व्याख्या करे वाला, त्रुटि वाला संवैधानिक कोनो प्रक्रिया से कानून बनता कि नहीं बनत ना, तो कानूनों को खारिज करे ला ओकर लगे अधिकार बा। संविधानों को खारिज करे कैपेसिटी रखता यदि देश के मर्म के विपरीत बात हो। तो यहाँ तो सर्वोच्च अदालत पर रोज चार्ज लगता, हम तो नहीं लगाओ, तो वे खोसे लोग लगाओता आ खोसे लोग लड़ता लोग संविधान बना, आ उहे माओवादी उहे एमएलए उहे कांग्रेस सरकार में भी बा, उहे कहता था संशोधन गर्नु पर्चा, संशोधनों नहीं करो सर। तो में आश्चर्य के बात नहीं कहीं, तो जन विद्रोह से भयंकर रूप से जब त्रसित हो गए गिरजा सरकार, तो कोनो विदेशी शक्ति से मिल के रातों रात में तमलुपा बना के ढुका दिले। पहले तो 22 बुद्धा में उ बेच के भगले उपेंद्र जी 63 साल में, तो हम फिर ओकरा का आंदोलन हम खड़ा करने, ओकर 22 बुद्धा के हम फाड़ देने, कने धोखा के लिए मधेश के साथ में 63 में 64 में आंदोलन करनी, तो ओकरो से बिकराल गई, यही घंटा घर से शुरू भइल, भागनाथे गुप्ता कैले, जनता फिर आ गई। तो फिर गिरजा अब कहतन हुई ना, आप संबोधन करते बोले आ 7 बुधा मोहन ठाकुर के कांग्रेस में रहे कैबिनेट मंत्री, किचन कैबिनेट के गिरजा के, ओकरा कहले है मोहन जी का बोल रहे यो आंदोलन है बिहारी घुसपैठ हो, बिहारी गुंडा को घुसपैठ हो, पानी को बुलबुला साय द्वारा उनकर स्टेटमेंट याद बाकी नहीं है। और ओकरा के लिए फिर रात भर में एगो पड़ोसी देश से मिल के तमलोपा अमृत भोग में काठमांडू में गठन करा दिले, और ओकरे से 8 बूंदा के समझौता, 7 बूंदा के समझौता रहता, गिरजा कल 1 बूंदा मत थपी दिन ला आप लोग तरफ बड़ा गिरजा की तरफ से उपहार 8 बूंदा के समझौता के 64 के आंदोलन फिर समाप्त हो में गिरजा फिर उपेंद्र
राजेंद्र महतो उपेंद्र फिर में सट के गठबंधन करके चुनाव लड़ो, जेमें से मोहन जी हार गए सरलाही में, हार गए तो गिरजा कांग्रेस से फिर नॉमिनेट कैल खून करा के देख तमाशा। वो संवैधानिक रहे? दूसरा पार्टी के अध्यक्ष के कांग्रेस समानुपाती में के तरह भेजल, कौन आधार से भेजल? यहाँ नीति निर्माण कुछ नहीं है। गिरजे बाबू प्रधानमंत्री, गिरजे बाबू रक्षा मंत्री, राजा के वंश कैसे उड़ा गए? और तो बार बार कस कि ग्रैंड डिजाइन खोल दिन छू, तो ग्रैंड डिजाइन तो आजे ना खुलल, उनको खुल गए, उचल गए, स्वर्ग में गए मान के नरक में गए, पता नहीं। तो ये परिस्थिति बा। ऐसे प्रतिक्रिया हमार भावना पूछे तरह ये कौन नया बात है? हम तो आज भी विद्रोह में बानी। 72 साल में 7 गो दल यहाँ बैठल रहे घंटा घर में, लोग ना होते रहे। तो बाद में अलग है, घोड़ा बाजार में हम मंच लगे काला झंडे का आह्वान करी, रात भर में काला झंडा पूरा मधेश में पसर गई। हमरा के पड़ोस के एगो विदेशी शक्ति आज टर्चर करता, ना तो आंदोलन तो फिर हो गए रही। आ संविधान बदले के कुबत हमरा करता नहीं, कारण ये ईमानदार वफादार हमरा के कहल गल तम लोपा के तू वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन जा। आ मोहन ठाकुर का अध्यक्ष मन का मोहन ठाकुर जो हमरा के घुसपैठ कहलक, बिहारी गुंडा के आंदोलन बतौलक, 63 के आंदोलन के, 64 के आंदोलन के, ओकरा के कहते न ओकरा अंडर में जाए के। वो दूसरे कौन रही हम नगरे अध्यक्ष के काम करती, आज भी तैयार बनी आंदोलन करे आई। तो वैसा चोर मचोर डकैती पारा से काम करे वाला आदमी ना सब चोरी कैले कानून के, तो चोरे नु कहे कानून के साथ गद्दारी को चोर ओकरा का कोनो फोर पातर गाड़ी तो नहीं की, बाप मतारी के लगा के तो नहीं की कहता, जैसे कि चोर बदमाश। जैसे कि अपने 62 साल 72 साल के आंदोलन नेतृत्व कैनी कह के अपने के दावी बा। नेतृत्व का आंदोलन की शुरुआत के कौन हम बड़का नेता नहीं, हम जमीन से जुड़े एक सिपाही हैं एकदम। आ चौकीदार शब्द आज वो मोदी कहता, वो 63 में हम ये घंटे घर से कहीं हम देश के चौकीदार है, बाद में वो शायद फॉलो कैलक। आज लोग चौकीदार होकर चालू बा, हमार चौकीदारी यानी कि अपने के फॉलो नरेंद्र मोदी कैलन। उस शब्द के बात कहता नहीं। उस समय के वीडियो देखबा तो बहुत वीडियो हुई उसमें लोग की। ऐसे जैसे कि अभी नियुक्ति प्रक्रिया आई बा, हाँ, और समावेशी कह के चारों तरफ से विरोध हो रहा बा, हाँ। एकर कानूनी प्रक्रिया का बा? अब तो हम कानून के एक्सपर्ट ना हैं। संविधान जब बनल बा गणतांत्रिक बहुदलीय चरित्र के, देश बहुभाषिक बहुजातीय समीकरण की देश, मधेश पहाड़ हिमालय के समन्वय के देश, तो मर्म के साथ होके के चाहे। संविधान में तो अपने कहते बनी दलित कोटा बा, मधेसी कोटा बा, तो कोटा कहाँ गई? कोटा तो राखल बनू, कोटा कागज में लिख दिल। आरए में अपने के 88.9%, मधेसी में अपने के 3.7%, जनजाति में अपने के 3.7%, दलित में 3.7%। अब नेपाल के वकील लोग के जनसंख्या बा, कोई न वो तथ्यांक तो होई। नेपाल में कितना बार सेशन के लगे तथ्यांक होई, सर्वोच्च के लगे तथ्यांक होई, नेपाल सरकार के तथ्यांक विभाग में तथ्यांक हो कि नेपाल में कितना माने कानूनविद लोग वकालत कर रहा बा, वकील लोग। तो वो में जो हमें प्रतिशत कहता 87 की कितना % के कर, तो क्या बता पूरा वकील लोग के जितना तथ्यांक बा, एडवोकेट लोग के लिखनदाज तक लोग के जे रिकॉर्ड बा, वो में देख तक मधेसी ज्यादा बा कि पहाड़ी ज्यादा बा वकील, वो में भी मधेसी ज्यादा बा। मुद्दा मुकदमा तो मधेसी में बजा दे, वकील लोग तो नहीं बा। खरिहान खतरा, वरियानी खतरा, आरी खतरा, भाई खतरा तो हम ही ज्यादा लड़तन, मधेसी समुदाय लड़ता आपस में। तो वकील यहाँ ज्यादा बा, डिग्री यहाँ के वकील ज्यादा पढ़ल बड़े सर, तो कहे आज विभेद हो गई। अब 12 एसोसिएशन है जब कहता कि विभेद भइल बा, तो 12 एसोसिएशन पर केस कार्य करत सर्वोच्च में, खाली अभिव्यक्ति दे देनी, अल्टीमेटम तो देले बन, तो अल्टीमेटम देले बा, तो अल्टीमेट को तो धन्यवाद के पात्र अल्टीमेट, लेकिन वो अल्टीमेटम के लागू करे के पड़ल नु। हाथी के दांत लखान खाए के देखाव के धंधा ना करे के पड़ल। हम तो सैल्यूट करता नहीं 12 सेशन के कौन से विरोध जन होले बा, तो सैल्यूट सार्थक तब हुई कि सर्वोच्च में रिट दायर करो, एक्सप्लेनेशन पूछो गवर्नमेंट से, कहा एंगे भइल बा, या वो कहे के पड़ल मधेसिया में उतना क्वालिफाइड नहीं थे, देखाव पर मधेसिया बहुत घाक पुरान वकील बड़ा वही में नियुक्ति होला, तो काहे नहीं सर्वोच्च करत उतरे। तो ये से 12 एसोसिएशन पर हमारे ज्यादा बका है कि पेशागत लोग बाव में,
और लोग के बाध्यता रूप से उन लोग का अधिकार बा, कानूनी अधिकार बा, और उहे लोग बहस करे वाला प्राणी है, केस दायर करे वाला प्राणी हुआ, तो सर्वोच्च में दायर करो लो। हमने उ लोग के मदद करम सन, उ लड़ाई में लड़े में सहयात्री बानी सन। ये तो अपने बोला देनी हमरा के धैल धरावल भुलाइल आदमी के रेडियो पर लिए, ना तो लोग कहाँ अब विस्मृति में बा लिए नहीं एक रखे तर साधुवाद बनना रानी रेडियो को रहुआ टीम के साधुवाद बा। तो अभी नेताओं सन से पूछी ना, जितना वो एक छठी नेता बा लोग, वो लोग अपना पार्टी से विज्ञप्ति जारी करके रोड पर काहे नहीं खावत, सरकार के ज्ञापन काहे नहीं, जैसे कि पछिल्का समय में नेपाल में देखल गइल बा खाली सरकार में जानो को लगी सब कोनो कही कि हम सरकार में जाम, हमरा मिले के चाहिए। हाँ। ओकरा खतरा बा, ई सब खतरा नहीं का नाम बा मधेसी। जैसे कि पछिल्का समय में राजनीतिक भाग बंडा के आधार में न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया देखल जाता। यहाँ तक पछिल्का समय में सर्वोच्च के जौन की एगो नियुक्ति भइले से पहले न्यायाधीश, सारा न्यायाधीश पार्टी के कार्यकर्ता बा लोग, कोटा पर गइल बा लोग। यहाँ के शिक्षा विभाग जो के यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय वो में सब कोटा बा, ये मालिक को कोटा रजिस्ट्रार के बात है, VC फलाना कर रही, तो रेक्टर फलाना कर रही, सेक्शन ये तर कहीं देश चलेला जहाँ ज्ञान विज्ञान के चर्चा पीठ के जो विश्वविद्यालय वही जानी विकृति बा। जो सर्वोच्च अदालत हर चीज के व्याख्या करे वाला है, वो हर निकाय से अलग हर चीज के कंट्रोल करे वाला, संतुलित करे वाला है, तो ओमे कार्यकर्ता न्यायाधीश लोग बा पार्टी के, तो कैसे इंसाफ हुई। और ये कर्म तो हुई, खस लोग के कब्जा काल भी रहे, आज भी बा, ये कोई नया बात नहीं है। जैसे कि पछिल्का समय में अपने भी संसद के आवाज सुन ले कुछ नेपाल के राजनीतिक दल संसद में निरंतर आवाज उठा रहा बा कि जौन की न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया बा खुला प्रतिस्पर्धा से होके पड़ल, खुला प्रतिस्पर्धा ना, विधि विधान भी करेक्ट बा, ओकर कानूनी प्रावधान नियुक्ति करे के न्याय परिषद से सिलेक्शन होके आवला। तो न्याय परिषद ही पार्टी के वर्कर बा, तो कैसे काम करी, ओकरा के सुधार ठीक बा, कानून ठीक बा, संविधान ठीक बा, तो कानून लागू करे वाला जो व्यक्ति बा, अधिकारी बा, अधिकृत बा, उन सही होके के पड़ल। अब तू हम चलता है सड़क पर, गिर के कहीं एक्सीडेंट हो जाता, पुलिस तो वहाँ ना रहला, पुलिस के काम है छानबीन करके उठा के ले जाके, लेकिन आम जनता ना ओकरा कोनो अधिकार बा ना कानून बा कुछ, वो उठा के ले जाला, तू उठा के ले जाला, हम उठा के ले जाला, वहाँ कानून देखे जानी सन जी ना है। तो वहाँ स्वविवेक सही बा, तो आफत में हम तू एक दूसरा के मदद करते हैं। समाज में दुर्घटना में पड़ोसी में आग लग जाए, तोहरा घर के पड़ोसी में, आ तू कोनो पार्टी के बड़ा दूसरा पार्टी के घर में लगी, तू बुझेबे ना बुझेबे जाके, स्वाभाविक बुझावल जाई। ओकरा घर में कोनो रात के सुतकेरी हो गल, मर्द मानुष कोनो नहीं है, औरत नहीं है, अस्पताल पहुँचेबे कि ना पहुँचेबे, स्वाभाविक बा, वहाँ कानून बा जी ना, है कि तोहरा जाए पर। तो अनैतिक लोग ही वहाँ पहुँच जाए न्याय परिषद में, संवैधानिक निकाय में और मंत्रालय वगैरह में, मंत्री वगैरह में, तो कहाँ से हुई। तोहरा हई एंकर बने खतरा कोनो क्वालिफिकेशन चाहिए कि ना चाहिए, एकदम स्वाभाविक बचाई, स्वाभाविक बचाई। मास्टर टीचर बने को क्वालिफिकेशन चाहिए कि ना चाहिए, डॉक्टर बने के, कर्मचारी क्लर्क बने के, खरीदार बहीदार बने के क्वालिफिकेशन के चाहिए कि ना चाहिए, एकदम है। तो ओली जी के लिए कौन क्वालिफिकेशन हमारे कुछ बताओ ना। तो यहाँ वो लोग निरक्षरों रही तो हुई, और वो लोग जब तक भ्रष्टाचारी ना हुई तो लोग प्रधानमंत्री ना बनी। भ्रष्टाचार ही एक बार का भइल, एगो खिस्सा छोट कह तनी, केहू जात रह, तूहे अपना गाँव जात रह, मात्र तबा तोहरा गाँव में जाए के, और 3 गछिया तर गइल तल रात के जीन भेटा गल, तू रात में जात रह, वहाँ बोतल भेटा गल, खोल तो में से जीन बहर गल धुआं से। तो कहता ए आका कहल न जाओ, हम राव का सेवा कर जोन को हम सब काम कर दे। तो तू कह दे एगो पत्रकार के नाते से देश में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बा, तू भ्रष्टाचार मिटा दे, मिटका दो। तो जिनवा कहता हम फिर बोतल में ढोके जाता, ले तू झापना लगा दो, सब काम करे में, ये काम हमरा से ना हो के सके। तो जहाँ भ्रष्टाचार संस्कृति बन वाला संस्कार हो गई बा, क्वालिफिकेशन हो गई बा, उद्देश्य में तो जन विद्रोह के अलावा कोनो चारा नहीं है। आज जन विद्रोह करे वाला कोनो पार्टी बा, बार बार जन विद्रोही आंदोलन हुई,
बार बार कैसे और एक बार निदान हो गिला के बाद में रुकी नो, निदाने नहीं के भइल, बार बार तोहरा बार बार एक्सीडेंट हुई तो बार बार इलाज ना करेब, कराओगे पड़ी नो, तोहरा बार बार निमोनिया हुई तो ना करेब, वो तो अलग बात है। तोहरा बार बार बुखार लगे तो दवाई ना खेब, हरदम बुखारे लगता अब ना खाम कहब। जी ना, ये सब बात अतार्किक है। वो आंदोलन के समाधान के रास्ता रोके वाला वो कूरो र कुलले जता बगाए पर नुन पड़िया लुकाला, तो वो कुतर्क देला से ना हुई, समाधान हो जाए तो काहे के आंदोलन हुई। 62 में आंदोलन भइल, अपने के 72 में आंदोलन भइल, 63 भइल, 72 भइल, बहुतो आंदोलन 2007 साल में भी आंदोलन भइल, 47 में भी आंदोलन हाँ। भइल। इतना आंदोलन में जनता ही शहादत देलक, लेकिन आज जनता के उपलब्धि खास कुछ ना भइल। तो शहादत के सौदागर के बा, नेता शहीद के बेचे वाला, लहू बेचे वाला के बा। नेता वालों राजनीति कार्यकर्ता जब तू संविधान लागू भइल जाइए रात में, तो यह ब्लैक आउट रहे और लोग मातम मनावत रहे। 6-7 गो मदेशिया दल खोल के कह दिल सरकार में कि लतखोर जुतखोर है के लोग हो के ना, नीतिहीन बालों के नहीं ना, रोड पर रह के भी तो समस्या का समाधान नहीं हो सकत ना। रोडे पर से सारा समस्या समाधान होला, संसद में आज तक ले समाधान कोइयो नहीं के जहाँ नीतिगत ना ना। तू इतिहास के बात करब, आज चाइनीज, बुल्गेरियन, इंडियन आंदोलन, चाहे नेपाल के विगत के आंदोलन, बहुतो आंदोलन भइल बा, पंचायतों काल में भइल बा, ओकर तो कौन आंदोलन में सोना संसद से कहीं समाधान आंदोलन परिवर्तन भइल के दुनिया में देखला दाम है। संसद से परिवर्तन नहीं के भाई, सड़क से ही परिवर्तन भइल बा, लेकिन संसद में तो कानून के प्रक्रिया होला, संशोधन के धंधा ला, परिवर्तन ना करेलो जी, वो तो सत्ता में बात जौन संविधान से ओकरे ने फॉलो करी संसद। वही बात पर मार रहे जैसे कि पछिलका समय में, जैसे कि अपने हमनी अभी देख रहा बा कि लोग कह रहा बा कि विवादकारी जौन नियुक्ति भइल बा विवादकारी बा, यद्यपि अपने संसद में उपस्थित रहती, अपने भी तो अपना हक खाता 2-4 गो बुदा देती हुआ, लेकिन अपने स्वयं नहीं की तो अपने खाता बुदा के समय जानता नहीं उ चाशनी में जे जाए, उस संसद में जे जाए उहे चीजवा बनी ना ना ना। हम नहीं बोलते इतना लोग भइल बाते हमरे काला से हो जाई ना ना, इतना लोग गइल बा, माने मधेसी एक बार तो सरकार बनल तो 70% मधेसी मंत्री रहे, मालूम है कि ना गिरजा के टाइम जी 70% रहे, तो कुछ हो जाए काहे ना भाई। आज भी खाली सरकारे में जाके न मारे करता, चाहे सीके राउत हो, चाहे उपेंद्र जी हो, चाहे मंज सरकार में कसर जाने इतने बा, जनता में कसर जाने तो कौन देखे कहत। हमारे कहले से काय करी लो, किसान के समस्या देश में खाद बीज के समस्या को बरस से पेंडिंग में बा, को बरस हमरा के तथ्यांक बताओ। जमाना से बा समस्या है, जमाना से बा, 30-40 बरस से बा। ये बरा भी पानी टंका पड़ल छिप छाप, वो तो पानी नहीं के पड़त, खाद मिलल छीटे के जी ना, तेकर समाधान के करी। इतना दिन से कहियो ना भइल कोनो मधेसी दल चाहे कांग्रेसी चाहे ये माले माओवादी, जबकि कृषि प्रधान देश आ जल स्रोत के देश, पिए वाला पानी नहीं है। तोहरा ऑफिस में पानी बा पिए वाला जी हा? हम परसों गनी चौथा रोजुआ सरलाई के दौरा में बीर पिए के दुकान तकले में ना मिलल, दुकान में भी पानी ना रहे, पानी दर्शन इतनी सुखी कह अब पकड़ नहीं के तू हिले नहीं के तो दी कहाँ से वो। आज जल स्रोत के देश है, विश्व के दूसरा जल स्रोत हमारे देश है, नाम में हरियो वन नेपाल को धन, पहाड़ी लाई खुला मधेसी को लगी बंद, तोहर घर तो जंगल के छवे में न बाप 3-4 कोस जंगल है। पहले तो यहाँ जीतपुर ले जंगल रहा, आज नहीं है जीतपुर में, नहीं खे वहाँ जाए हमने के बैलगाड़ी पर लकड़ी लिया जीतपुर से। तो ये परिस्थिति बा, तो ये देश में भौगोलिक इतना बा। अब यहाँ पेट्रोलियम निकल गल, पेट्रोलियम को साल से निकलता, चाइना कहलक हम निकाल दम, ओकरा इंडिया से कोनो फायदा होके जाए तो फिर वो अपन प्रोजेक्टवा बंद कर दी। बड़का बड़का अगल बगल में सब एक बड़ा सन हमरा के लूटे खतरा, चाहे MCC लेकर अमेरिका आओ, चाहे BRI लेके चाइना आओ, चाहे पंचेश्वर आई महाकाली प्रोजेक्ट लेके भारत आओ, ये सब लुटेरा हो से नेपाल के, कोनो नेपाल के सहयोग करे वाला नहीं के। वो तोहरा के टीपा खाना तो देता सर, जंग टीपा मछली बजाओ कर लगाओ जल बंसी में, वही तरह यूरोपियन समुदाय, अमेरिकन, चाइनीज, इंडियन सब नेपाली जनता के टीपा फेंकला। समग्र में शॉर्टकट में बात कही जाए ठीक, तो देश में समावेशिता लागू करे के हिसाब से पूर्ण रूप से
का कोइले से ठीक रही? कुछ ना कानून में तो लिखले ही बहु लागू कर दो, कौन बड़का बात बा। अब वो नीतिगत आदमी होई तब न, नीतिहीन आदमी वहाँ पहुँचल बा संसद में, तो खाली नेतुए बदमाश निखे नु। तू को बेर वोट गिरा ल 48 साल से लगे 47 में बदल आयल नु, को बेर गिरौल? 3 बार। 3 बार। आ तोहरा बाबूजी को बेर गिरौल हैं? गिरिलन बहुत तोहरा से तो बेसी गिरौल हैं। स्वाभाविक। नहीं तोहर दादाजी जिंदा हुए 2-4 वोट वो ज्यादा दिलो हैं। तो इतना दिन में आदमी अब पार्टी ना चिन्हल। एकदम 3 पुस्ता तो तोहरा घर में बानू, हमारा घर में बानू 3 पुस्ता। एकदम तू ना चिन्हल। मांस मदिरा मुद्रा जहाँ मिली वही वोट दे दोगे, तो वोटरों तो दोषी बा। ओकरो में जागरूकता चेतना के कमी बा। खाली नेतुए चोर निकन हो। अब 10 गो चोरवे आवता है तो वही चोरवा में से एगो चोरवा के तोहरा चुने के बा 10 गो दल में। भागेंद्र सर, एगो हम अपने के जरूर एग्जाम जिसे अपने कहनी है कि मांस मदिरा सेवन करके आदमी मतलब कि वोट के थोड़ा सिस्टम बिगाड़ अपन आत्मा बेच रहा आत्मा बिगाड़ देल बा। नेपाल में ए बेरा बेरोजगारी के समस्या बा। हाँ, ठीक बा। नेपाल के आधा जितना जनशक्ति विदेश पलायन हो गई। सरकार जोन वहाँ से रेमिटेंस बैठा रहा बा, ओकरा से हमनी के देश चल रहा बा। आज भी अपने के ये बीरगंज के घंटा घर में देखी, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ले जान तो अपने के 1000 साइकिल मिली का है। वो नियमित काम के खोजी, दिहाड़ी मजदूर हुआ सब, नियमित काम के खोजी रोटी खतरा यहाँ एकदम भिखारी लखन खोजिया लोग, हम जमात लोग की हम हजारों आदमी जमा होला काहेला काम के खोजी में। हमरा रोटी ला काम मिली, हमर परिवार चली, हमर खाई। वो आज दिन भर यहाँ घंटा घर तो रुकल, ओकरा काम ना मिलल, निराश होकर घर जा रहा बा। ओकरा के खाना दे के कहता है एकरा बाबत वही काम कर दो, तो खाना खाई कि ना खाई? वो बात न हम का कहनी है। देशे दरिद्र बाप, देश में जितना युवा जनशक्ति बा नौजवान, तो 70% तो मलेशिया खाड़ी या पंजाब में बा। यहाँ के सरकार कहला कि फ्री वीसा दी दूँ छो मलाई वोट दिए पछी घोषणा पत्र में आयल बा कि ना पार्टी के एकदम रिटर्न में आयल बा। ई नहीं के कहत कि चीनी मिल चलाई दिन छो, कृषि उद्योग चलाई दिन छो, और को कारखाना खोल दिन छो, कृषि उत्पादन को लागी, व्यावसायिक कृषि को लागी किसान लाई खाद बीज बीऊ मशीन ट्रैक्टर। अब तू जा ना लोन लेवे खतरा लघु वित्त के। मैं तो घर नीलाम होता तो दुर्गा परसाई आंदोलन चलो लघु वित्त में, और रेमिटेंस आवता तो उकनी के गाड़ी हवाई जहाज पर रेमिटेंस के पैसा से ओली जी जाइए अपन किडनी चेक करावे कहवा, देवपा जी अमेरिका जी चेक करावे, झलनाल खनाल सांप पोसे जाइए। तो ऐसन का प्रवृत्ति बा, सब तक काने चिरल बा। तो ये आमूल चूल परिवर्तन खतरा बहुत बढ़िया बात कहनी है। कृषि खतरा आंदोलन क्यों ना कैलक? भाग्यनाथ गुप्ता बराबर हम कृषि लचिलाई बनी बात कर बनी 2062 में भी आंदोलन कैलन, 72 के भी आंदोलन में समावेश भइलन, ऐसे पहले भी आंदोलन की शुरुआत कैलन। लेकिन कृषि में यहाँ जो उनके बीरगंज कृषि कारखाना बा, एकरा पर फोकस होकर आंदोलन काहे ना कैलन? सिरसिया नदी आ फैक्ट्री सन खतरा सीडीओ ऑफिस के गेट पर धरना पर बैठे वाला हम आदमी के शुरुआत पहले सिरसिया सफाई करेगा कई 47 साल के बात को आता नहीं। उनमें गोकुल कुर्मी आके बैठल, सुरेंद्र चौधरी आके आधा घंटा बैठल, मैंने सब दल के लोग आके बैठे लगल। अब ना जाई ओकनी के देखाव करे, वहाँ फोटो खिंचाई तो लोगों हमरा कही कि हम जनता के पक्ष में बाण आंदोलन तो कैल रहनी हम एकदम मूल गेट पर। होने वाला जो गेट बा भीतर ही पहले है ना रहे, वहाँ जाके हमनी के 12-14 आदमी टेंट लगा के बैठल रहनी सर। ओकर बाद में फेसबुक तो वह देखत हो बउआ बहुत। तो अब एने के बात कर जैया फेसबुक ना रहे तो यह भी चीनी मिल के आंदोलन हम कोई यह इतने मात्र ना, रक्सौल के लोग के बुला के रक्सौल में डाक ऑफिस के अगाड़ी रोड पर सिरसिया के आ बॉर्डर के समस्या जो हमनी के गाड़ी घोड़ा आवे। अब हमार फूफा होता इंडिया से, मामा बा सार बा, वो गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल लेके आवती यहाँ ट्रैफिक बड़ा दुख दर्श। काले एगो देखनी टीवी पर यही भंसार पर पैसा लेल बड़ से इंडियन गाड़ी से कहता 1900 नेपाली 1000 इंडियन छीन लसन आ गाड़ियों क्लियर नहीं करत काले के बात कहता। तो वह समस्या वहाँ भी ओने के लोग भी आई रहे बैठे हमारा संगे रहे। तो क्या कहल जाला जे सत्यवादी होला वो दुनिया में अकेला होला, ये हम ना कहनी। नीति सिद्धांत शास्त्र कहला कि जौन
सच्चा हुई वो अलग रही काहे कि ओकरा संगे केहू ना रे। हम एबरा चाहेम तो 50 आदमी ना जुटी 10 मिनट ला और चोरवा आज ऐसा काठमांडू से तो अपने मन लोग खड़ी आई रही जाके कारण उ जाना था एकरा से हमरा कहीं कुछो सेलिब्रिटी बाबी के हाँ मैंने कुछ मिल जाई हमरा मिलो भाई ना मिलो ये अपेक्षा रखेला तो वो दुगो दरिद्रता बा। दरिद्रता नहीं तो आज सारा नौजवान के विदेश पलायन कराओ के है वो तो खैर कानूनी रूप से जाता पासपोर्ट लेके हई भूटानी बना के भेज दो के। कितना सरकारें जो भी ब्लैकमेलिंग करता मानव तस्करी करता तो ऐसे बड़का अपराधी कहाँ हुई। तो ऐसे बाबू इस संविधान गलत बा यही से हर साल जराओ नहीं फिर तोहनी के चाहिए था तनी फोटो तो खींच के छोड़ दिया फिर जराम हम ई जबले संविधान रही शैतान चालीसा है देश में कल्याण होके वाला नहीं के। संविधान दू बेर संविधान सभा भल चुनाव यहाँ एक बार सफल ना हो सकल काहे ना भल तो कहे के मतलब लोग यहाँ संविधान बनाओ के काबिल नहीं खे। आ इहो बात आवला दूसर का संविधान में कि दूसरा जगह से आयल कृष्ण प्रसाद चिटौला लिए ले और वकील साहब नेमांग मर गए हाँ सुभाष नेमांग आई संयोजक रहे कौन कहल जला ओमे भीतर के बाबूराम भट्टराई न रहे हाँ तो भीतर कहले संविधान धरे रामरो छा आ 7 भरेंगे माथा पर ठोक के यादव जी राष्ट्रपति रहे रामबरन जी माथा ठोक के रख दिले आ बाहर निकल के गेटे पर पत्रकार से घेरलक। तो ये संविधान तो हामिल भीतर के देखा होता है स्टेटमेंट टीवी पर धीरे रामरू छ आ गेट के चौकट के बाहर आके कहता संविधान में धीरे त्रुटिपूर्ण छ यो चलदैन। तो यहाँ जौन संयोजक बा संविधान के आ जौन संविधान के ड्राफ्ट करता बा आ कृष्ण प्रसाद चिटौला कहाँ से लिया आउ तो स्टेटमेंट कांग्रेसे के नेता लोग ये माले के न हमले था ही भाई ना यो कोसरी पास भई आलियो कहाँ बड़ा कोले लिया दे तू तो संविधान है ना हामीले बना को और थे यो और कई तो वो विदेशी घुसपैठ से संविधान आ गई तो देश तो विदेशी के हाथ में एमसीसी के विरोध करे वाला सबसे पहले माई टीवी पर भागनाथ गुप्ता। तो हमरा पर बहुत चार्ज लोग एमसीसी के काहे विरोध करते हैं बाद में तो सारा नेपाल एमसीसी के विरोध में हो गए बल्कि ना एमसीसी के बारे में बाद में फिर से कभी बातचीत कर ली। अंत में कार्यक्रम के अंत में भाई साहब अंत में अपने का कहे सर अंत में जब तक संविधान ई शैतान के चालीसा बैक ना हो समता मूलक पुनर्लेखन संविधान ना हुई तले समाधान होके के नहीं के जोन शास्त्र पढ़ब उहे मंत्र से तोहरा काम करे के पड़ी आ मंत्र यदि कुमंत्र बा गलत बा तो दुष्प्रभाव करी। ऐसे संविधान बदले खतरा सारा बुद्धिजीवी लोग के ओर से आवाज उठे पड़लक संयुक्त रूप से संगठित समन्वयात्मक भाव से संविधान के परिवर्तन करे खतरा अभियान चलाओ के पड़ल। अभी नहीं कहत कि हड़ताल करे के पड़ी चक्के जाम करे के पड़ी बुद्धिजीवी एक जगह आओ लोग 12 एसोसिएशन बा 12 एसोसिएशन के 5 आदमी बैठ के एक बार चर्चा कर अब डायरेक्ट मैंने लाइव कर तो हाथ में मोबाइल बा मोबाइल से छोड़ दिला पर विश्व में चल जाता रेडियो टीवी खोजे जाए के नहीं के तो 12 वाला करो लोग ना शुरुआत चाहे लोग तो हमनी के आमंत्रित कर तो हमनियो चलाएम सब चाहे सुन लेम सन करत हमने यही दौड़ के पहुँच जाए सब। तो ये जो जानता लोग ये संविधान में है विभेद दिखाई दे गई 27 गो में से 3 गो में एगो मधेसी लोकता में तो ये मुद्दा बना के यहीं पर खड़ा कर लो संविधान खराब बा कह के लेकिन वो लोग ना बोले काहे कि वो लोग के कमाई तो वही संविधान से देत बा प्रैक्टिस तो वही से हालांकि कोनो संविधान है तो कमाई वालों को रही ना कमाई के ना अभी तो वही संविधान में बदल बा लोग तो बोली लो तो ओकरा पर कानून लगा दी वही में को वकील लगा दी नो वकील में तो सब विचारधारा के लोग बा विदेशी दलाल भी बा स्वदेशियों दलाल बा दोनों बा तो ये हो सकता तो ऐसे आमूल चूल परिवर्तन खतरा संविधान के परिवर्तन जरूरी बा। हम बार बार आग्रह कर 25 को वीडियो हमार बा संविधान चेंज करे खतरा काठमांडू में तो कम से कम कितना रेडियो टीवी में हमार रुआ खोल के देख ली मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश चाहे भागनाथ गुप्ता के कितना इंटरव्यू दल बने कितना सभा में बैठल कि हमने के आंदोलन कल संविधान बदले खतरा मार काट आ बंदी के हड़ताल करे के जरूरत नहीं खे बाकी वहाँ के लोग भी
कोनो न कोनो पार्टी से आबद्ध भइला से और विरोध में आवाजों उठावला लोग, ऐसा बुद्धिजीवी बा लोग, वो पार्टी कहलो खाली आवाज उठावला लोग कि वो आंदोलन केहू आई तो हमारे लगे सिमट जाई, जनता के बीच में ही ना जाई। ई दलाली के धंधा काठमांडू में बुद्धिजीवी लोग को बा, कम से कम 25 गोड़ा यूट्यूबर बाड़ा था काठमांडू में, रो मैले भनौ के एस्ते हूँ रोज बोले सन कौन 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 कौन, लेकिन कोनो का बात कुछ न, सब दिग्भ्रमित कही जाता। तो ये से ईमानदारी से संविधान परिवर्तन ला हमनी शांतिपूर्ण, हाँ सद्भावपूर्ण शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन को बढ़ावल जाओ। ये समय देने ओकरा खातिर ढेर सारा धन्यवाद। हमरो धन्यवाद बा नारायणी एफएम के रुआ लोग के कि ज्वलंत समस्या पर एगो उपयोगी समझ के हमारे उपयोग कहनी, साधुवाद बा। आशा करें आवश्यकता पड़ी तो फिर हुआ सेवा में हाजिर रहे। साधुवाद, जय मधेश। जी मित्र, आज के कार्यक्रम अपने सबन के कैसन लागल? कार्यक्रम के प्रति अपने सबन के सलाह सुझाव प्रतिक्रिया बात हमनी के दे सकतनी। आज हमनी बातचीत कनिए सन पछिल्का समय में न्यायाधीश नियुक्ति के लेके विवाद उत्पन्न भइल और समावेशिता के कह के प्रयोग ना कइल कह के सामाजिक सञ्जाल अन्य चौक चौतराह में जौन प्रश्न उठल उ प्रश्न के बारे में, कुछ समाधान के बारे में और देश में अभी चल रहा व्यतिथि के बारे में बातचीत करी सन। और हमनी के साथ में आज बातचीत करी है मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के केंद्रीय अध्यक्ष भाग्यनाथ गुप्ता जी। अगलिका कार्यक्रम में फिर से अपने लोगों के नए विषय और नया अतिथि के साथ में उपस्थित होबे करम सन। तब तक के लिए आज के खातिर हम दीपेंद्र शाह के दी आज्ञा। देखत रही और सुनत रही नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार। जय मधेश, साधुवाद।